उज्ज्वल का सत्र है, इसका विषय है घर के कामों में लड़कों की। घर में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपके भाई करते होंगे, आपके पिता करते होंगे, आपके चाचा करते होंगे, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी चाची, आपकी दादी करती है। तो हम ऐसे कुछ कामों के बारे में हम बताएं, मैं लिखते जाता हूँ, ठीक है। तो हर एक को कुछ ना कुछ बताना। खेत का काम है ना, खेत का काम, चलिए माँ बहन के काम, झाड़ू लगा से बोले, हाँ लकी। पिता भाई के काम, पिता भाई चाचा या पुरुषों के काम, पैसे कमाना, अर्थोपार्जन करना, ठीक है, पैसे कमाना। और बोले इधर माँ बहन के काम, बर्तन धोना, ठीक है। चलिए पिता भाई के काम, जानवरों को खिलाना पिलाना, गाय धोना, ये पुरुषों का है ना। और बोले माँ बहन के काम, हाँ कपड़े धोना, और कपड़े धोना, सिलाई करना, सिलाई करना किसका काम, माँ का, बहन का। चलो व्यापार, और हाँ माँ बहन का काम बताओ, पानी का, घर वालों की देखभाल, घर वालों की देखभाल, तो सबकी सुरक्षा। लिखा हुआ है खाना बनाना, चलो खाना बनाने का काम किसको दे दो, किसका है ये, हाँ तो वो बस्ता उठा दिया, जैसे से भी कुछ टांगते हुए टांगों से, क्योंकि बहुत सारे टाइप काम होते हैं। ये चलिए खाना बनाना है ना, खाना बनाने का काम हो गया। इनको एक काम दे दो, वही इनका खेत का काम, खेत का कितने सारे बैग होते हैं, चलिए पैसे कमाने वाला भी दे दो, पैसे कमाने वाला। चलिए इधर झाड़ू लगाने के लिए एक बैग इनको टांग दो, पशुओं को चराना इनके पास लाकर के काम है, पशुओं को चराने का काम एक बैग इनके, बर्तन मांजना, झाड़ू, कपड़े धोना, लाओ इनके ऊपर टांग। कपड़े धोना हो गया, घर की साफ सफाई, घर की साफ सफाई बैग लाके दो, बीमार आदमी की सेवा लाके दो, सिलाई करना, पानी भरना लाके दो, तो पानी इनको भी दो जरा कुछ, इनका क्या ट्रैक्टर चलाने का काम करेंगे। बीच में क्या लिखा है, साझेदारी, क्या लिखा है बीच में, साझेदारी, मतलब माँ बहन पिता भाई सब मिलकर करेंगे। चलो दूसरा आ जाए, माँ का एक काम और करो, झाड़ू लगाने में सहयोग करो भाई, एक बैग उतार के, चलो वेरी गुड, चलो आते जाओ एक एक काम करते जाओ। बर्तन मांजना, बर्तन कभी हम भी धो रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी क्या माँ ही धोएगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए कपड़े धोना, अपने कपड़े खुद धो, भाई बहन के भी धो। चलिए और आ जाओ, घर की साफ सफाई, लिपाई पोताई माँ ही करेगी क्या, भैया भी करेगा। ये लो बीमार की सेवा, दवाई। और आ जाओ, सुबह जगाना, बच्चों की देखभाल, समय छोटे भाई बहनों की देखभाल में सहयोग करना। अब अरे पिताजी की तरफ भी तो देखो, पिताजी के काम करो, जरा खेत के काम में सहयोग करो, आगे बढ़ो बीच में। तो विद्यार्थियों आशा है आज के सत्र से आप समझ गए होंगे कि कोई भी काम स्त्री का या कोई भी काम पुरुष का नहीं, काम का कोई जेंडर नहीं होता, सारे काम सारे लोगों को करना चाहिए। हम अपने घर में भी हमारी जो माँ है, हमारी जो बहन है, उनके कामों में मदद कर सकते हैं। और इसी तरह जो छात्राएं हैं, छात्राएं भी अपने पिता के कामों में, भाई के कामों में मदद कर सकती हैं। और इस तरह से परिवार में जब सब एक दूसरे की मदद करेंगे तो परिवार में प्रेम बढ़ेगा, सामंजस्य बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा आएगी, सम्मान आएगा। आज के इस सत्र से हम जो जीवन के कौशल है, जीवन के कौशल कौन से, स्वजागरूकता है ना, समानुभूति, समालोचनात्मक चिंतन, अंतर वैयक्तिक सम्मान और रचनात्मक चिंतन, समस्या का समाधान, इन जीवन कौशलों के बारे में कुछ सीख गए होंगे। मैं एक मिनट में और आपको इसके बारे में बता देता हूँ। स्वजागरूकता, स्वजागरूकता मतलब कि मैं कौन हूँ और समाज में मेरी उपयोगिता है, और घर में आपकी उपयोगिता कब रहेगी, जब आप घर के कामों में सहयोग करेंगे। किसी का भी संसार में आना निरर्थक नहीं है, आप किसी बड़े उद्देश्य को लेकर के आए,
आप में से हर एक बड़े उद्देश्य को लेकर के आया है। तो खुद के बारे में जागरूकता पैदा करना कि मैं कौन हूँ, मैं समाज का एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ और मुझे ऐसे महत्वपूर्ण काम करना है, अपने परिवार के लिए मुझे महत्वपूर्ण सिद्ध होना, सिद्ध करना है। तो इस तरह से स्व जागरूकता। समानुभूति क्या है? समानुभूति वह गुण है जहाँ पर हम दूसरों के बारे में अनुभूति कर पाते हैं, हम समझ पाते हैं कि हमारी माँ इतने सारे काम करके कितने कष्ट उठाती है, सुबह से शाम तक काम करती है, दोपहर में उसको आधे घंटे को भी सोने को नहीं मिलता है। तो समानुभूति मतलब दूसरे की तकलीफों को अपने से जोड़कर देखना, उनकी तकलीफों को समझना, उनके काम की परेशानियों, उनके काम के बोझ को समझना। तो दूसरे के बारे में, दूसरे के कष्टों का जब हम अनुभव करेंगे तो उसको कहते हैं समानुभूति। समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन मतलब किसी काम की अच्छाई और बुराई दोनों पक्षों को देखते हुए चिंतन करना, समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। कोई काम अच्छा या बुरा, कितना अच्छा है और कितना बुरा है या कितना खराब है, कितना असुरक्षित है, इसका विचार करना समालोचनात्मक चिंतन। अंतर वैयक्तिक संबंध। परिवारों में जो लड़ाई है, जो विद्वेष है, जो बैर भाव है, वो क्यों आता है? भाई भाई के खून का प्यासा हो जाता है, क्योंकि उनमें वो अंतर वैयक्तिक संबंध विकसित नहीं हुए। बचपन से भाई भाई लड़ते आए और उनके अंदर वो संबंध प्रगाढ़ नहीं हुए जो एक माँ से जन्मे दो भाई के बीच में होने चाहिए। तो अंतर वैयक्तिक संबंध, भाई का बहन के प्रति, बहन का भाई के प्रति, है ना, पति का पत्नी के प्रति, पत्नी का पति के प्रति, एक दूसरे के कामों को महत्व देते हुए और उसको समझ पाए। तो ये क्या है? अंतर वैयक्तिक संबंध। इससे संबंध आपके रिश्ते सुधरेंगे। भाई से आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, बहन से आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी, बहन आपका सबसे सच्चा मित्र साबित होगा और बहनों के लिए भी भाई एक सबसे अच्छा दोस्त साबित होगा। रचनात्मक चिंतन। चिंतन ऐसा कि हम कुछ अच्छा करें, है ना, हम समाज में आए हैं तो हमारा जन्म ऐसे ही नहीं हुआ, हम कुछ अच्छा करने के लिए, तो रचनात्मक सोच और रचनात्मक चिंतन और समस्या का समाधान। देखिए मैंने बताया ना कि वो जो टीवी सीरियल था, टीवी सीरियल में उसका पति कहीं चला जाता है, वो काम करना उसके लिए मजबूरी हो जाती है, काम करना मजबूरी हो जाती है, महिला को ट्रैक्टर चलाना पड़ता है और वो खेत के सारे काम करने लगती है। तो समस्या का समाधान कैसे? तो आशा है आज के इस कालखंड से हम जो सत्र है हमारा घर के कामों में लड़कों की भागीदारी, इसको अच्छे से समझ पाए होंगे और हम इसी तरह घर में अपने माता पिता के बहन और भाई एक दूसरे के कामों में सहयोग करेंगे और परिवार में इसी तरह अमन, प्रेम और शांति होगी। तो आशा है आज का यह कालखंड आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले सत्र में।